अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की है और वो बिग बैंग के बारे में बता रहे हैं कि ये दुनिया और ये सारा जो सिस्टम है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं ये कैसे बना है और इसके पीछे क्या लॉजिक थी और हमें इससे क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो वीडियो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मिल के देखते हैं, उसके बाद उस पर बात करेंगे। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बा मुहावरा तर्जुमा होगा, क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई। सही। अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। सही। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा किया। अच्छा। बिग बैंग जिसे हम कहते हैं। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा। ठीक है। वाह। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान न लाओगे। यहाँ पे मेरे भाइयों मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो इफेक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूँ कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है, दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। अच्छा। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की कि कायनात में जितने भी सितारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अच्छा। और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर बाजेगा। ठीक है। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह और मैं उनको यूं बखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इन्फिनिट थी और वॉल्यूम 0 था। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अदमे मास से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं लो, कायनात इसे विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अदमे मास से वजूद बख्शा गया और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग। अब बिग बैंग पे मैंने मसला नंबर 60 में डिटेल से गुफ्तगू की। मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना मेरी ये गुफ्तगू लिमिटेड टाइम में कवर नहीं होगी। अच्छा, जब उसने ये बात की तो फिर ये अवाम के सामने आया। फिर आइंस्टाइन ने तो ऑलरेडी मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ कर दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है। जब ये दो हकायक सामने आए, फिजिकली ऑब्जर्वेशन भी और मैथमेटिकली, तो फिर लोग इस तलाश में शुरू हो गए अगले स्टेप के लिए कि अगर वो बिग बैंग हुआ था तो उस धमाके की बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुआ, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होनी चाहिए। तो ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक का नाम था ए पेंजियास और दूसरा था डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 में वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त कर ली। अच्छा। इनको कहते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ। 1978 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया इसके ऊपर। क्या फिजिकली आपने प्रूफ कर दी है चीज। वो आज तक उस धमाके के असरात मौजूद है कायनात के। फिर 1989 से लेकर 1993 तक
4 सालों के लिए अमेरिका ने एक स्पेस शटल डिस्कवरी लॉन्च की ताकि फिजिकली खला के अंदर इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाए और उसके ऊपर $160 मिलियन लगे। आप जाके जरा गूगल पे लिखें CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, पूरी आपको विकिपीडिया बता देगा कि ये कैसे कैसे पहले हबल ने देखा, उसके बाद ये डिटेल्स आई और फिर 1989 में स्पेस शटल लॉन्च की गई। $160 मिलियन लगा के अमेरिका ने और उस चीज को एस्टेब्लिश किया गया कि बिग बैंग जो है वो हुई थी। सही सही। और मैं अक्सर बोलता हूं कि हर शय में इंसान को खुदा नजर आता है। ये भी लिटरेचर का जुमला है, ये ना कोई पकड़ लेके जी खुदा तो हमें नजर नहीं आ रहा, ये लिटरेचर का जुमला है। यानी क्रिएटर अपनी क्रिएशन की खूबसूरती से पहचाना जाता है। सही। तो साइंटिस्ट ने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त डिस्कवरी करार दिया था बिग बैंग थ्योरी के एस्टेब्लिश होने को। बिग बैंग आज की डेट में थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और उनका हमने हैंड राइटिंग ऑफ गॉड देख ली है। इसकी वजह से मैथमेटिक्स को कहा जाता है ना कि हैंड राइटिंग ऑफ गॉड किसी ने देखनी है, खुदा की हैंड राइटिंग, तो वो साइंटिस्ट कहते हैं वो मैथमेटिक्स है। हर फिजिकल फिनोमेना के लिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आपको पता है इंजीनियरिंग जो है वो तो अप्लाइड साइंसेज है, तो हम लोग हर चीज का मैथमेटिकल मॉडल बनाते थे और उससे वो चीजें एस्टेब्लिश हो जाती थी। सही। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है ये खुदा की हैंड राइटिंग है। अब ये नहीं कि आपको कि फिजिकल हैंड राइटिंग, ये भी लिटरेचर की बात है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स साइंस ने एस्टेब्लिश किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला को इस हवाले से समझना आसान हो। यासिर क्या ही खूबसूरत यार ये तो वीडियो थी, और ये ज़्यादातर जो साइंस पढ़ते हैं ना वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साइंटिस्ट जो ये समझते थे कि ये बिग बैंग का नतीजा है, वो हमारे कुरान पाक से भी साबित है। और इसमें यासिर एक और चीज़ है कि इसमें देखें हमारे लिए जो है ना वो मतलब ना अगर हम समझना चाहें तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, बिल्कुल, जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ है जो इसको चला रही है। बिल्कुल ऐसे इतनी बड़ी मतलब मूवमेंट्स और इतनी बड़ी ये सारी जो भी ये एक्सप्लोजन हुआ है और चीज़ें बनी हैं, ये ऐसे तो नहीं बन गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि ये जितनी भी ये कायनात में चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं बन गई, ये खुद ब खुद नहीं बनी, इसका कोई ना कोई क्रिएटर है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि 7 दिन और 7 रातों में ये पूरी कायनात को उन्होंने तख्लीक किया है। इतनी बड़ी देख लें, और देख लें इंसान की अकल अभी तक दंग रह रही है और डे बाय डे जितनी डिस्कवरी होती जा रही है इंसान की अकल और हैरान से हैरान होती जा रही है। और यासिर यहाँ पे मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, जो फासले हैं वो फासले जो हैं वो जो हम ज़मीन पे रहते हैं ना उनकी इकाई के साथ उनको पैमाइश नहीं कर सकते। बिल्कुल। वहाँ पे लाइट ईयर चलते हैं कि ये इतने लाख लाइट ईयर्स का फासला है, और वो लाइट ईयर्स वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब इसके पीछे अल्लाह ताला का सिर्फ ये एक समझाने का मकसद था कि लोगों को पता चले कि वाकई कोई ना कोई ताकत है जो इस निज़ाम को चला रही है। हालांकि कई मतलब मज़ाहिब के लोग ऐसे समझते हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही है, ये खुद ब खुद ऑटो खुद बन गया, जैसे ये रशिया वाले हैं कि इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, ये बस हम दुनिया में आए हैं और अपना वक्त गुजारेंगे या टाइम पास करेंगे, उसके बाद छुट्टी। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन बिलाल देखें, लेकिन उनकी अकल इस लेवल पे नहीं जाती कि इतना बड़ा निज़ाम बगैर किसी क्रिएटर के क्रिएट हो नहीं सकता। हम एक मफरूज़े को मान भी लेते हैं कि जी ये खुद ब खुद क्रिएट हो गया, तो इतना नाइसली चल नहीं सकता। फिर आपस में चीज़ें टकरा जानी चाहिए थी और बहुत सारे मामलात बिगड़ जाने चाहिए थे। लेकिन हाँ, उनकी ये बात ज़रूर किसी हद तक मानी जा सकती है कि ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि ऑटो पे चल रहा है, लेकिन उनकी अकल इस बात पे नहीं जाती कि ऑटो पे चलने पे मजबूर किया जा रहा है उसे। हाँ नहीं, अल्लाह ताला के सिवा तो फिर कोई इसको चला नहीं सकता, ये तो हमारा ईमान है। और हमारे लिए ये मतलब एक जो है ना वो यासिर इशारा है बिल्कुल कि इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को देखें कि यार कोई ना कोई चीज़ है। और ख़ास तौर पे जो लोग मतलब इस्लाम के दायरा में नहीं हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी निशानियां हैं कि इस्लाम की तरफ आएँ। और कुरान मजीद में यासिर 1400 साल पहले ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए बिलाल, पता क्या चीज़ है
अल्लाह ताला ने जो एड्रेस किया है ना कुरान पाक में, वो पूरी की पूरी इंसानियत को किया है, उसमें कोई मुसलमानों को जी, जी। स्पेसिफिकली नहीं है। अगर मुसलमानों को एड्रेस किया होता तो जाहिर है मुसलमान ही तरक्की करते, ठीक है। गोरों ने अगर इसके ऊपर रिसर्च की है तो वो देखें कहाँ से कहाँ तख्लीक उन्होंने कायनात को किया। कायनात में बहुत सारी इन्वेंशंस उन्होंने की हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अल्लाह ताला का जो फरमान है कि गौर फिक्र कर, रिसर्च कर, खोज कर, तो उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। जी जी। एक ज़माने में मुसलमान इसके ऊपर अमल करते थे और जी, पूरी जी। दुनिया पे छाए हुए थे, लेकिन आजकल मुसलमान ढीले पड़े हुए हैं तो ज़ाहिर जलील ख्वार हो जी रहे जी, हैं। बिल्कुल हम दुनिया से पीछे जा रहे हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह इस वाक़े को बयान किया ना, या इस क्लिप को बयान किया है, बड़ा बेहतरीन और बहुत ही लोगों को समझाने वाली यासर लैंग्वेज में किया। तो ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।